यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू का सा माहौल बना देना, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? रिपोल क्यों मांग की जाती है कि हम हार गए, हमारे साथ हमारे मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। देश के सबसे बड़े सूबे में 27 की सत्ता परीक्षा से करीब 2.5 बरस पहले हुए टेस्ट का जब परिणाम आने वाला है, यूपी में हुए उपचुनाव की जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब लोकसभा चुनाव के बाद हुए इस चुनाव के नतीजों से पहले की रात का ये दो तरफा आत्मविश्वास है। एक दूसरे को परास्त कर नई सियासी लकीर खींचने के दावे किए जा रहे हैं। 6 महीने पहले हुए देश के चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला के जरिए जबरदस्त जीत हासिल करने वाले अखिलेश यादव का दावा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी साइकिल लखनऊ के पावर सेंटर की ओर दौड़ने वाली है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? कानून व्यवस्था और पुलिसिया मनमानी को आधार बनाकर अखिलेश आक्रामक हैं। हालांकि जब वो दावा कर रहे हैं तो जवाब सत्ताधारी पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से साक्षात्कार करने वाली बीजेपी को वापसी का बेहिसाब यकीन है। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। अंतिम परिणाम आने से पहले दो तरफ दांवों के बीच सवाल है कि कल उत्तर प्रदेश में किसकी इज्जत बचेगी। योगी वापसी करेंगे या अखिलेश रिकॉर्ड बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच होगी? क्योंकि जब चुनाव के लिए गली गली वोट मांग रहे थे अखिलेश, तब वो बार बार योगी आदित्यनाथ की गद्दी को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे। भगवाधारी मुख्यमंत्री की राजनीतिक भविष्य बांचने वाले अखिलेश यादव बार बार और लगातार ये दोहरा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता का अंत नजदीक है। ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है, तब अखिलेश यादव अपने उस दावों को विस्तार ये कहकर दे रहे हैं कि यूपी में भगवा पार्टी शून्य पर सिमट रही है। हालांकि दावों के साथ जब समाजवादी नेता कानून व्यवस्था का जिक्र कर कई संकेत दे रहे हैं, राम गोपाल यादव सरीखे समाजवादी नेता कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ जैसी सीटों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे, ये सेशन होते तो ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिपोल होगा। समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव की मांग कर रहे हैं, खासकर उस मीरापुर में जहां एक पुलिस वाले कुछ लोगों पर बंदूक तानते नजर आ रहे थे। चलो। एसटी हसन तो मुस्लिम मोहल्ले में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाने का आरोप लगाकर चुनाव की निष्पक्षता को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। वोटर आए तो कह देंगे आप 2 बजे आना, 2 बजे पहुंचे तो कह देंगे 4 बजे आना। और मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू का सा माहौल बना देना, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? इस तरह से अगर कोई जीतता भी है, जीत जरूर जाएंगे, लेकिन वो बेइज्जती उनकी हो रही है, जीतने से कहीं ज्यादा बेइज्जत हो रहा है।
जिस तरह व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं समाजवादी नेता, उससे आगे का सवाल यह है कि इन्हें शक क्यों है। योगी के मंत्री कह रहे हैं कि हार के डर से अखिलेश यादव एंड टीम बहाना बना रही है। जीत तो अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। विपक्ष के लोग जो जीत का दावा कर रहे हैं वो तो अपना पराजय स्वीकार कर लिए। वो तो कह रहे हैं कि रीपोल कराया जाए, वही लोग चिल्ला रहे हैं ना। तो क्या दिखता है, रीपोल क्यों मांग की जाती है? कि हम हार गए, हमारे साथ हमारे मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों में से 9 पर उपचुनाव हुए हैं। इन 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 3 सीटें बीजेपी जीती थी, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीता था। इस बार जीबीसी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर जीत का अनुमान है। अखिलेश यादव की पार्टी को 1 सीट के नुकसान का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसे आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ पर लोगों के भरोसे का दावा किया जा रहा है। बावजूद अखिलेश यादव आश्वस्त हैं। हालांकि जीबीसी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में भी एनडीए की वापसी का अनुमान है, लेकिन महाविकास अघाड़ी न सिर्फ जीतने का दावा कर रही है बल्कि अपने नए नवेले विधायकों के लिए होटल की व्यवस्था भी कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी में शामिल सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस भी अपने नए नवेले विधायकों को इकट्ठा करने के लिए महाप्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव जीतने वाले विधायकों को तत्काल मुंबई लाया जाएगा। कांग्रेस विधायकों को एक होटल में रखा जा सकता है। विरोधी पार्टी के नेताओं के संपर्क से चुने हुए विधायकों को दूर रखने, सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर जीते उम्मीदवारों को कर्नाटक भेजने का प्लान है। कांग्रेस कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से भी संपर्क में है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला की माने तो गिनती खत्म होने से पहले ही कांग्रेस के सभी विधायक मुंबई के एक होटल में होंगे। सभी मुंबई आने वाले हैं सर? वो तो आना ही आना है उनको। जब आएगा तब उनको वोटिंग काउंटिंग के बाद ही हो सकते हैं। नतीजा आने से पहले ही अपने अपने विधायकों को साथ रखने और साधने की तैयारी है, और ये दोनों तरफ है। सिर्फ महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि महायुति का भी मेगा प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जीते हुए महायुति के विधायकों को जल्दी मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक किए जा रहे हैं। महायुति ने विधायकों के लिए हेलीकॉप्टर प्लेन की बुकिंग की। 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए। नए विधायकों को मुंबई के ताज प्रेसिडेंसी होटल में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर और भी विमान हेलीकॉप्टर बुक किए जाएंगे ताकि अपने नए निर्वाचित विधायकों को एकजुट किया जा सके। हालांकि महायुति के नेता इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। स्वयं एक प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब तक मेरे पास पार्टी का ऐसा कोई मैसेज या निर्णय नहीं आया है जिसमें सभी विधायकों को कहीं बुलाया हो या फिर उन्हें कहीं उपस्थित रहने का आदेश दिया गया हो। ऐसा कोई मेरे ज्ञान में तो नहीं है। बीजेपी के इस प्लान पर सियासी विरोधी तंज कस रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। इनकी सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी, और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के रिसोर्ट प्लान पर प्रियंका ने चुप्पी से साथ रखी है। यही सियासत है। सियासत के रिसोर्ट संस्करण की ये नई कड़ी है। इसी कड़ी में मराठा राजनीति अभी दो तरफा बंधी हुई सी दिख रही है। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर जैसे नेता अपने लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सत्ता में जो आएगा उसके साथ पार्टी जाएगी। जाहिर है अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि बेचैनी महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में है। यही बेचैनी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी है, जहां योगी और अखिलेश दोनों की इज्जत दांव पर लगी है। सवाल वही है किसकी इज्जत बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।